दोस्तों, आलस्य एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे सपनों और हमारे प्रयासों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये एक ऐसा शत्रु है जो हमारे जीवन में आने वाली सभी सफलताओं को रोकने का काम करता है। अगर हम आलस्य के गुलाम बन गए तो हमारी मेहनत और हमारे सपने कभी भी साकार नहीं हो पाएंगे। आज की यह कहानी आपको आलस्य से दूर रहने और आत्मनिर्भर बनने का महत्व सिखाने के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसने बड़े मन से अपने खेतों में फसल उगाई। दिन रात मेहनत करके उसने अपने खेत को लहलहाती फसल से भर दिया। लेकिन उसके खेत में एक दिन एक चिड़िया आ गई। चिड़िया ने खेत के बीचों बीच अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया ने कुछ ही समय में 2 अंडे दिए। कुछ दिनों बाद उन अंडों से 2 प्यारे से बच्चे बाहर निकले। अब चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस खेत में खुशी खुशी रहने लगी। हर दिन वह जंगल में खाने की तलाश में जाती और शाम को लौटकर अपने बच्चों के पास आ जाती। एक दिन जब चिड़िया जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे सहमे हुए और घबराए हुए थे। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बच्चों? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ परेशानी है क्या? बच्चों ने कांपती आवाज में जवाब दिया, माँ, आज किसान खेत में आया था। उसने कहा कि वह कल अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? हमने अभी उड़ना भी नहीं सीखा है। अगर वह आया तो हमारा क्या होगा? चिड़िया ने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, डरो मत बच्चों, तुम चिंता मत करो। कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। किसान केवल कह रहा है, लेकिन वह अपने बेटे को नहीं भेजेगा। अगले दिन वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। बच्चे बहुत खुश हुए कि माँ ने सही कहा था। दिन गुजरते गए और सब कुछ ठीक चल रहा था। चिड़िया के बच्चे भी अब थोड़ा निश्चिंत महसूस करने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन फिर से जब चिड़िया जंगल से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों? आज तुम फिर से सहमे हुए क्यों हो? बच्चों ने जवाब दिया, माँ, आज किसान फिर खेत में आया था। उसने कहा कि वह मजदूरों को फसल काटने के लिए बुलाएगा। माँ, हमें डर लग रहा है कि कहीं इस बार सच में कोई आकर फसल ना काट दे। चिड़िया ने बच्चों को फिर से समझाते हुए कहा, चिंता मत करो बच्चों, किसान ने ऐसा कहा है, लेकिन कल भी कोई फसल काटने नहीं आएगा। जैसा कि चिड़िया ने कहा था, अगले दिन भी कोई मजदूर वहां नहीं आया। बच्चे अब पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि किसान केवल बातें करता है और वास्तव में फसल काटने नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद एक बार फिर जब चिड़िया जंगल से लौटी तो उसने देखा कि बच्चे पहले से कहीं ज्यादा डरे हुए हैं। उनकी आंखों में डर और असमंजस साफ नजर आ रहा था। चिड़िया ने पूछा, अब क्या हुआ बच्चों? इस बार तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान ने कहा है कि अब वो खुद फसल काटने आएगा। उसने कहा कि दूसरों पर निर्भर रहकर उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब वह कल खुद आकर फसल काटेगा। माँ, हमें अब क्या करना चाहिए? यह सुनकर चिड़िया गंभीर हो गई। उसने बच्चों से कहा, अब हमें इस जगह को तुरंत छोड़ना होगा। किसान इस बार सच में फसल काटने आएगा। हमें जल्दी से उड़ना सीखना होगा और किसी नई जगह पर अपना घोंसला बनाना होगा। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि किसान इस बार सच में आएगा? उसने पहले भी कई बार ऐसा कहा है, लेकिन हर बार कुछ नहीं हुआ। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए समझाया, पहली बार किसान ने अपने बेटे पर निर्भर रहने की बात की थी। दूसरी बार उसने मजदूरों पर भरोसा किया था। जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर होता है तो उसका काम कभी पूरा नहीं होता। लेकिन इस बार उसने खुद फसल काटने का फैसला किया है। जब कोई अपने काम को खुद करने का निर्णय लेता है तो वह उसे जरूर पूरा करता है। यही कारण है कि इस बार किसान जरूर आएगा। अब तक चिड़िया के बच्चे उड़ने के लायक हो चुके थे। उन्होंने अपनी मां के साथ उस खेत को छोड़ दिया और किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाकर अपना नया घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई शुरू कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है वह अपने काम को कभी समय पर पूरा नहीं कर पाता। यह आलस्य का सबसे बड़ा लक्षण है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए।
मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने साकार हों और आपका हर काम समय पर पूरा हो, तो आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। खुद पर भरोसा कीजिए और अपने काम को खुद करने की आदत डालिए। यह आदत न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि आपको समाज में एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में भी स्थापित करेगी। और याद रखिए, एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान हर कोई करता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें और डेयर इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।